तो उसके शिष्य से भगवान नारायण भी घबराते हैं। लेकिन यदि गुरु ऐसे सीताराम है तो कोई मतलब ही नहीं, ना गुरु मंत्र का, ना गुरु दीक्षा का, ना गुरु का। भगवान नारायण ने कहा कि राजा बलि से यदि मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो राजा बलि से मैं भी पराजित हो जाऊंगा। तुम लोगों के लिए केवल एक उपाय बचा है, और वो ये है कि समुद्र में है अमृत और उसका मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत का पान कर लो, अमर हो जाओगे, फिर युद्ध करो। राजा बलि पराजित हो जाएगा, क्योंकि अमर हो जाओगे तो तुमको मार न पाएगा। लेकिन समुद्र का मंथन तुम अकेले कर नहीं सकते, उसके लिए तुम अपने भाई दैत्यों से तुमको संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि देवता और दैत्य दोनों के पिता तो एक ही है, कश्यप के नंदन, कश्यप के पुत्र देवता भी है, कश्यप के पुत्र दैत्य भी है। माताएं दोनों की अलग अलग है, द्वितीय अदिति माताएं दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक ही है। भगवान नारायण ने कहा कि अपने भाई दैत्य से तुमको जाकर के संधि करनी पड़ेगी, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लेना। देवताओं ने कहा कि वो तो हमारे साम्राज्य को जीत चुके हैं, मैं उसे संधि करने कैसे जाऊं। भगवान कहते हैं हरयोपि संधेया, हरयोपि संधेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद देवा यार्तस्य पदविं गतेः। भगवान नारायण ने कहा कि यदि अपना कार्य बनता हो, यदि अपना कार्य बन रहा हो तो दुश्मन से भी जाकर के संधि कर लेना चाहिए। जैसे आपत्ति विपत्ति आने पर मूस के बिल में सर्प घुस जाता है, लेकिन मूस से निवेदन यही करता है, भैया कुछ दिनों तक हम आप दोनों साथ में रह लें। जिस प्रकार से सर्प मूस से संधि कर लेता है, उसी प्रकार से अपना कार्य बनते देख दुश्मन से संधि कर लेना चाहिए। देवता लोग भगवान नारायण की बात को मान करके और राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि के देवताओं ने निवेदन किया कि आप हम दोनों तो बड़े भाई भाई हैं। भगवान नारायण ने बताया है कि समुद्र में अमृत है, चलो दोनों भाई मिल करके समुद्र का मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, दोनों लोग मिल करके पान कर लेंगे और अमृत पीने से दोनों लोग अमर हो जाएंगे। हम आपस में दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहेगा, लेकिन हम दोनों भाई आपस में लड़े तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम दोनों में शक्ति सामर्थ्य यदि दोनों अमर हो जाए, तीसरा अगर कोई आक्रमण करे तो कम से कम हम लोग अमर रहेंगे तो उसको पराजित तो कर पाएंगे। दैत्यों के मन में बात बैठ गई, समुद्र मंथन के लिए राजा बलि भी तैयार हो गया। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए गए, मखाने बनाने के लिए, लेकिन देवता दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठा न पाए। तो भगवान नारायण स्वयं आकर के एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाए और अपने गरुड़ पर रख करके समुद्र में ला करके रख दिए। लेकिन वो मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोले कच्छप भगवान की जय। कच्छप रूप धारण करके भगवान मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर दिए। बासुकीनाग को भगवान स्मरण के बासुकीनाग आकर के मंदराचल पर्वत में लिपट गया और देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। समुद्र का मंथन जब प्रारंभ हुआ तो अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले हलाहल विष निकला और इतना भयंकर विष निकला
कि मालूम पड़ता है कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता दैत्य दोनों समुद्र से बाहर आकर के खड़े हो गए। अब भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम लोगों की रक्षा करिए। अमृत तो मिला नहीं, लेकिन हलाहल विष निकला और इस विष के द्वारा लगता है संपूर्ण सृष्टि कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी। तो भगवान नारायण ने कहा कि भैया हमको विश्व पीड़ा तो आता नहीं, इसके लिए भोले बाबा के पास जाओ, हो सकता है वो आप लोगों की रक्षा कर सके। देवता दैत्य दोनों मिलकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिणां शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनात्मसं। अभी जग भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित्य करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भगवान भोलेनाथ का दरबार अजब है। बाघ बैल को हरे